दरअसल डोंगसू पिछले 10 सालों से जेल में था, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका है। उसने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया। वो चेक शर्ट पहनता है और इसके अलावा वो अपने साथ एक डायरी रखता है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि ना तो वो कभी शराब पिएगा, ना ही कभी फाइट करेगा और ना ही कभी रोएगा। इसके बाद वो खाना खाता है और फिर तुरंत अपनी डायरी में से खाना खाने वाले काम को काट देता है। इसके बाद वो अपनी अडॉप्टेड मॉम के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहाँ पर उसे उसकी स्टेप सिस्टर किम मिलती है। किम डोंगसू को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन डोंगसू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके साथ ही उसकी मॉम भी घर पर नहीं थी, इसलिए वो नहाने के लिए पब्लिक बाथरूम में चला जाता है। वहाँ पर वो एक चाबी को बार बार लॉकर पर लगाता है, जिससे वहाँ पर बैठा एक आदमी इरिटेट होने लगा। फिर जब वो डोंगसू से लड़ने उसके पास आया तो उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। डोंगसू के शरीर पर बहुत सारे टैटूज थे जो कि उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खा रहे थे। मतलब डोंगसू जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सड़क पर किसी को पीट रहा था। उधर सड़क पर पुलिस वाले भी थे जो कि दूर से उसे ये सब करते हुए देख रहे थे। दरअसल ये आदमी टॉम का आदमी था। टॉम यहाँ पर दो बड़े गैंगस्टर्स में से एक था जिनके सर पर पॉलिटिशियन कजामा का हाथ था। इसीलिए उन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कार से उतरकर उस पर कोई एक्शन ले। वही हम गैंगस्टर टॉम को देखते हैं जो कि किसी आदमी को पीट रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर डोंगसू आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोंगसू भी पहले एक गैंगस्टर था, लेकिन अब उसने क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया है। अब डोंगसू को देखते ही टॉम कांपने लगता है, लेकिन डोंगसू तो यहाँ पर बस अपने पुराने दोस्त को हेलो बोलने आया था। इसके बाद वो इस इलाके के दूसरे गैंगस्टर जॉन के पास जाता है और वो भी डोंगसू का पुराना दोस्त था। दोस्तों, एक टाइम था जब टॉम और जॉन डोंगसू के आगे दुम हिलाते थे, लेकिन वक्त अब पूरी तरह बदल चुका था। खैर, डोंगसू से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी जॉन डोंगसू के पीछे अपने आदमी लगा देता है। दरअसल वो ये जानना चाहता था कि कभी शहर पर राज करने वाला डोंगसू आज इतना शरीफ कैसे बन गया। फिर शाम को डोंगसू घर आ जाता है, जिसे देखते ही उसकी माँ बहुत खुश होती है। भले ही डोंगसू उसका सगा बेटा नहीं था, लेकिन उसकी माँ उसे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। फिर डिनर के दौरान वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसके बाद किम उसे यहाँ पर रहने के नियम बताती है। वो कहती है कि मैं बर्तन साफ करूंगी और तुम झाड़ू लगाओगे, और जब मैं पढ़ाई करूंगी तो तुम पोछा मारोगे और हमारे कुत्ते को खाना खिलाओगे। अब डोंगसू को उसकी ये शर्त अच्छी होने लग रही थी, लेकिन वो उसकी सारी शर्तें मान जाता है। फिर रात को सोते वक्त वो खुद से वादा करता है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, कभी लड़ाई नहीं करेगा और न ही कभी रोएगा। उधर दूसरी तरफ हम पॉलिटिशियन कजामा को देखते हैं जो कि जनता के सामने लंबी लंबी फेंक रहा था। उधर जनता भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कजामा को तो गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो बस उनकी मदद करने का दिखावा कर रहा था। उसी दिन डोंगसू एक पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए बुलाया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और डोंगसू को बताता है कि वो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। वो कहता है कि स्कूल में डोंगसू ने उसे बहुत बुली किया था, लेकिन डोंगसू को ये बात याद नहीं थी। इसके बाद डोंगसू अपने टैटू निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो इन्हें ना ही निकलवाए तो अच्छा है, क्योंकि इन्हें निकलवाने का खर्चा बहुत ज्यादा होगा और ये टैटूज पूरी तरह जाएंगे भी नहीं। इसके बाद डोंगसू की माँ पॉलिटिशियन कजामा के पास जाती है। कजामा यहाँ पर उसका सनफ्लावर रेस्टोरेंट खरीदने के चक्कर में था, क्योंकि वो उस जगह पर एक मॉल बनाना चाहता था, लेकिन माँ उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अपना रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचेगी। फिर उसी रात डोंगसू सुत्ता मार रहा था कि तभी वहाँ पर किम आ जाती है, जिसको देखकर डोंगसू सिगरेट को छुपाने लगता है, लेकिन तभी किम उसे कहती है कि तुम जो कर रहे थे वो करते रहो। पर फिर जब वो सिगरेट पी रहा था तो किम उसे कहती है कि उसे सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके बाद उसने लड़ाई और शराब के साथ साथ सिगरेट भी छोड़ दी। अब डोंगसू एक गैराज में काम करने लगा था और वहीं उसका पुलिस वाला दोस्त ये देखकर अपने साथी को कहता है कि ये वही डोंगसू है जिसे शहर के बड़े बड़े गैंगस्टर डरा करते थे। वो कहता है कि डोंगसू जब शराब पी लेता था तो वो पागल हो जाता था। एक दिन ऐसे ही उस पर 6 लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन डोंगसू ने अकेले ही सबको मार गिराया। इसके बाद जब डोंगसू जेल गया तो सबको लगा कि टॉम और जॉन इस शहर पर राज करेंगे, लेकिन तभी एंट्री हुई पॉलिटिशियन कजामा की और उसने धीरे धीरे पूरे शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद टॉम और जॉन कजामा के नौकर बन गए। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में सो रही थी क्योंकि उसे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर क्लास के बाद स्कूल टीचर रोजी की नजर डोंगसू पर पड़ती है जो कि किम को वहाँ पर लेने आया था। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि जेल जाने से पहले डोंगसू और रोजी रिलेशनशिप में थे। अब डोंगसू ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसकी बंदी अब एक टीचर बन चुकी है। फिर घर आते वक्त किम एक शॉप पर रुककर एक मल्टीमीडिया प्लेयर को देखने लगती है क्योंकि वो उसे हमेशा से खरीदना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों एक शॉप पर रुककर कुछ खाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर किम का आशिक आ जाता है। अब किम को किसी और के साथ देखकर उसका आशिक डोंगसू को कुत्ते की तरह पीटने लगता है। यहाँ पर डोंगसू खुद को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उस पर हाथ नहीं उठाता। अब मार खाते खाते जब डोंगसू की शर्ट फट जाती है तो सभी लोग डोंगसू को मारना बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने टैटूज को छुपाता है और किम को लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर कजामा टॉम को सनफ्लावर रेस्टोरेंट को बंद करवाने का काम दे देता है, जिसके बाद टॉम तुरंत अपने आदमियों को लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है।
डोंगसू वहाँ पर शांति से खाना खा रहा था, लेकिन तभी वो आकर वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन फिर जैसे ही टॉम ने अंदर आकर डोंगसू को देखा तो उसे डरते हुए अपने लड़कों को रुकने के लिए बोला। तभी डोंगसू गुस्से में टॉम की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये मेरी माँ का रेस्टोरेंट है और दोबारा यहाँ पर वापस आने की गलती मत करना। फिर अगले दिन वो अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाता है। उस गिफ्ट में बहुत प्यारी सैंडल थी। माँ इस गिफ्ट को देखकर इमोशनल हो जाती है और तभी किम उसे इशारा करती है कि मॉम को गले लगा लो। अब डोंगसू की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। डोंगसू अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट लेकर आया था और ये वही मल्टीमीडिया प्लेयर था जिसे वो दुकान पर देख रही थी, लेकिन किम उसे लेने से मना कर देती है तो डोंगसू उसे लेकर नीचे चला जाता है। फिर कुछ देर बाद किम उसे चाय देने आती है, जिसके बाद वो एक हाथ से उसे चाय देती है और दूसरे हाथ से वो गिफ्ट उससे ले लेती है। अगले दिन किम के हाथ डोंगसू की डायरी लग जाती है, जिसके अंदर फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना लिखा हुआ था। किम कहती है कि चलो सबसे पहले यही करते हैं, जिसके बाद वो लोग पिकनिक पर जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। उधर कजामा का राइट हैंड बाइजुंग डोंगसू का बहुत अच्छा दोस्त था और वो डोंगसू को बताता है कि कजामा उसकी मॉम की दुकान को लेना चाहता है ताकि वो वहाँ पर एक मॉल बना सके। फिर अगले दिन टॉम रेस्टोरेंट में आकर तोड़फोड़ मचाने लगता है और साथ ही वो डोंगसू की माँ पर हाथ उठाता है। उधर पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन वो उन्हें सिर्फ देख रहे थे। फिर जब डोंगसू को ये बात पता चली तो वो सीधा कजामा के पास गया और उसे बताया कि मैंने फाइट करना छोड़ दिया है, तो प्लीज मुझे दोबारा वही जिंदगी जीने के लिए मजबूर मत करो। लेकिन कजामा को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर कुछ देर बाद कुछ गुंडे गैराज पर आते हैं और डोंगसू को कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देते हैं। डोंगसू चुपचाप मार खाता है और वो गुंडे उसे पीट कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम को जिसने डोंगसू को पीटा था वो उनके रेस्टोरेंट में आता है और डोंगसू की माँ को कहता है कि जिसने तुम्हारे बेटे को मारा तुमने उसे ही गोद ले लिया। अभी सुनकर माँ और किम को झटका लगता है और उन्हें पता चलता है कि 10 साल पहले डोंगसू ने उसके बेटे चॉय को मारा था और इसी जुर्म में उसे 10 साल की सजा हुई थी। फिर रात को किम छत पर आती है, जहाँ पर डोंगसू से कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन किम उसे यहाँ से जाने से मना कर देती है और कहती है कि उसका असली भाई पैसों के लिए उसे और उसकी माँ को मारा करता था, इसलिए उसका इस दुनिया से जाना ही सही था। किम कहती है कि वो उसका भाई बनकर यहीं पर रहे। फिर अगले दिन किम का आशिक किम को ईंट से मारकर कोमा में पहुंचा देता है और ये काम उसने कजामा के कहने पर किया था। अब क्योंकि बात फैमिली पर आ गई थी, इसलिए डोंगसू और उसकी माँ अपने रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद डोंगसू कजामा से मिलने जाता है और उसे कहता है कि हम दुकान छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कजामा इतने से कहाँ मानने वाला था, इसलिए वो डोंगसू से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तब छोड़ूंगा जब तुम मुझे अपना हाथ दे दोगे। डोंगसू इसके लिए भी मान जाता है, जिसके बाद उसके हाथ की नसों को काट दिया जाता है जिससे वो कभी लड़ाई ना कर पाए। लेकिन फिर बाद में डोंगसू को पता चलता है कि उसके हाथ की कोई नस नहीं कटी और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर डोंगसू अपनी बहन से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उससे वादा करता है कि वो अपनी जान देकर भी उसे और मॉम को प्रोटेक्ट करेगा। इसी बीच हम उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि घर पर अकेली बैठी अपने बेटे चॉय की फोटो से बातें कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो डोंगसू की माँ को जान से मार देता है, जिसके बाद वो जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा भी लगवा लेता है। फिर जब डोंगसू घर पर आता है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर पूरी तरह टूट जाता है। साथ ही साथ उनकी दुकान भी अब टूट चुकी थी। लेकिन तभी डोंगसू को माँ की सैंडल के पास रखी हुई एक बाली दिखी, जो कि बिल्कुल वैसी थी जैसी जॉन पहनता था। अभी देखकर डोंगसू बहुत ज्यादा शराब पीता है और बहुत रोता है। इसके बाद वो ऑरेकल क्लब पहुंच जाता है, जहाँ पर कजामा के साथ साथ सारे गैंगस्टर्स भी मौजूद थे। डोंगसू कहता है कि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी फाइट नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। इसी बीच जॉन कहता है कि तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। तभी डोंगसू उसकी बाली उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा दुख कम ना हो जाए। जिसके बाद वो पूछता है कि तुम में से किम पर किसने हमला किया। तभी वहाँ पर उसका आशिक आता है और कहता है कि मैंने किया, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तभी डोंगसू अपने दोस्त बाइसोंग को बाहर जाने को कहता है, अगर वो मरना नहीं चाहता तो। अब ये सुनकर बाइसोंग तुरंत बाहर जाने लगता है और जाते जाते वो डोंगसू को उसकी जान बख्शने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद डोंगसू किम के आशिक के पास आता है और 1 सेकंड में उसका हाथ तोड़ देता है। उसने क्लब के गेट पर पेट्रोल छिड़क रखा था, जिस पर आग लगने के बाद बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। फिर डोंगसू एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। उसका अपना एक यूनिक फाइटिंग स्टाइल था, जिसके आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था। सबसे पहले वो टॉम के पास आता है और उसकी गर्दन को तब तक दबाता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद वो जॉन के पीछे पड़ जाता है और उसे भी मार मार कर मार डालता है। अब उसको देखकर सबकी फटने लगती है और वो सभी उसके रास्ते से हटने लग जाते हैं। इसके बाद वो कजामा के सामने आता है और उसे तब तक पीटता है जब तक उसका सारा खून उसके शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। अब आखिरकार इन लोगों ने इसे वही बना दिया था जो ना बनने की इसने कसम खाई थी। फिर डोंगसू वही बैठ जाता है और अपने अच्छे दिनों को याद करने लगता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम किम को देखते हैं, जो कि मैथ्स में अब टॉपर बन चुकी है और उसने उसी टॉपिक पर थीसिस लिख दी है जो उसे डोंगसू पढ़ाया करता था। फिर आखिर में वो अपने डायरी में से थीसिस वाले काम को काट देती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।